देखिए, मार्केश का मतलब ही होता है मारने वाला। ठीक है, मारने का मतलब कष्ट से होता है। सेकंड हाउस, ठीक है, सेकंड हाउस आपके रिसोर्सेज का है, आपके एक्यूमुलेशन का है, आपके डिपॉजिट्स हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, आपका कुटुंब है। तो सेकंड हाउस का जो मार्केश है, जैसे जब से गुरु आया है उसी में आपको दोबारा से पीने की आदत क्यों लगी? क्योंकि सेकंड हाउस पीना भी है, खाना और पीना। अगर आपकी शादी टूट गई, एक तरह से रिश्ता आपका रोका टूट गया है। हाँ, मेरा रुका हो गया था सर, ऑफिशियली रुका हो गया था। तो आपके लिए शुभ है। तो जब मैं आपकी चलित कुंडली देख रहा हूँ तो यहाँ पर जो आपका सप्तमेश है वो छठे घर में जा रहा है, बीमारी के घर में जा रहा है। तो इस स्थिति में तो आपके साथ जो कुछ हुआ है वो ठीक है। और D9 में भी आपका सप्तमेश जो 12वें घर में जा रहा है। तो ये तो एक योग था कि एक चीज तो आपकी टूट गई थी। कुछ ऐसे फिक्स कर्म होते हैं 1/3 जिन्हें परमात्मा भी आकर आपके मिटा नहीं सकता, ना मेरे मिटा सकता। 2/3 आपके हाथ में है। ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए आपका अच्छा है। अभी मैरिज के लिए आपको मैंने नंबर्स बताए थे, प्रसंग नहीं रहा कभी? सर रहा है, वो तो सर मतलब एकदम ही अपोजिट सिस्टम था, तो मतलब हुआ ही नहीं। वो तो लॉकडाउन के पहले 4 साल रिलेशनशिप चालू था मेरा, और वो मतलब ऑल टुगेदर, मैं मारवाड़ी लड़की, पारसी, वो फैमिली ग्लिच के ऊपर ही खत्म हो गया। ओहो। हाँ, और मेरा तो क्या सर, जैसे मैं इधर बॉम्बे ऐसे को तो बैकग्राउंड में मेरा अच्छा ही है, समाज में घर परिवार के हिसाब से भी। तो कई का आधी चीजें तो वो भी अटक जाती हैं सर, कि वो अच्छे घर की हो, ऐसा हो, वैसे हो, ये हो, वो हो। घर वाले भी ऐसे होते कि भी ठीक है, मैं भी होता हूँ, ऐसे है नहीं कि 2-4 भाई बहन है तो जो भी हो ठीक है, चलो कोई नहीं, दूसरे का अच्छा हो जाएगा, तीसरे का अच्छा हो जाएगा। और पहले सर मतलब वो उसके चक्कर भी रुका हुआ था। पहले सर ये सोचा कि बॉम्बे घर कर लूं, बिना घर के तो शादी करके भी क्या मतलब। अब गांव में था तो जमीन जायदाद सब पड़ी है, पर सर उसका मतलब कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा। मतलब ऐसे होता ना कि भाई ठीक अगर मेरा है तो मैं बेच दूं, वो भी कुछ अच्छा सेट नहीं होता। मेरा है तो मैं कुछ बना दूं तो मेरे पास भी उतने पैसे का मैं घुमा फिरा के अभी EMI दम देने के बाद बस मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर अब मेरे पास होके भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे वो सिचुएशन है। तभी से आपने थोड़ा ड्रिंक वगैरह शुरू किया क्या? ये सर मैंने मार्च, ये मानो मार्च के पहले मार्च अप्रैल में 3 महीने तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया। अभी मैं वही बता रहा हूँ ना सर, अब क्या है कि मैं बहुत मेंटली प्रेशर में हूँ। मतलब काम अच्छा नहीं हो रहा, अभी शादी वाला भी कुछ सेट नहीं हो रहा, तो अब कुछ आगे बढ़ने की भी सोच। लेकिन जब डबल मार्केश व्यक्ति का लग जाए तो वो शादी करने जाए, वो एक्स्ट्रा इनकम करने जाए, तो उसकी सोच जो है ना वो मल्टीपल चीजों पर हो जाती है। कोई एक्चुअल में एक प्रॉब्लम आपकी नहीं है सिर्फ शादी वाली। ठीक है, कई बार आपके कारोबार को लेकर भी। अच्छा, Tier 3 गाँव दिया, मतलब नॉर्मल गाँव है, गाँव मानो आप। तो जमीन में क्या खेती होती है उसमें? मेरी तो सिर्फ नॉर्मल बस स्टैंड के पास है। वो अगर मैं जमीन बेचने जाऊँ, सब जैसे सर मैंने 15x28 की दुकानें बनाई है 5, वो 50-55 लाख रुपए के आसपास की एक दुकान है वहां पर। अच्छा। हाँ, अच्छा। बड़ी दुकान है, पर उधर अब जैसे पर रेंट उसके वही है 12,000 रुपए 13,000 रुपए, वैसा बता रहा हूँ। अब जैसे अहमदाबाद गुजरात में भी सर आप आ जाओ, कितने 1,000 स्क्वायर फीट घर का, घर फ्लैट 80 लाख का है, पर किराया 18,000 ही देते हैं लोग। अच्छे से बढ़िया जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो व्यापार के हैं और उसको कहते हैं जैकपॉट। आपको चाहिएगा, आपको बिना पार्टनर के काम नहीं चलेगा। पहले तो आप समझ लीजिए बात। जब तक आपको पार्टनर नहीं मिलेगा तब तक आपका बात नहीं बनने वाली, क्योंकि आपका जो लाभ है जीवन में, ठीक है, वो पार्टनर पे ही डिपेंड है। भाग्य तभी काम करेगा आपका। अच्छा। क्योंकि जो चंद्रमा की उच्च राशि है वो आपकी 7th हाउस में पड़ती है और मंगल यहाँ पर आत्मकारक होकर बैठा है। ठीक है, एक तो जब पार्टनर आएगा तभी ऊर्जा आएगी जीवन में। शादी भी है और वैसे भी आपको पार्टनर चाहिए बिजनेस करने के लिए। मैंने कहा आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई अकेला व्यक्ति थोड़े काम करता है? आपका तो काम ही ऐसा है, वो टीम वर्क है उसमें। मंगल आपको यही कहता है
कि इस व्यक्ति की इस जन्म में जब तक इसकी मल्टीपल इनकम्स नहीं होगी, बिजनेस की बहुत सारी इनकम्स, तरह तरह की इनकम्स, तब तक इसको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। क्योंकि जहां मंगल है और वो भी आत्मकारक होकर, जीवन की ऊर्जा तो वही है और लग्नेश वहां पर आकर बैठा। जब भी आपकी देखिए आपकी छटपटाहट क्या है, भाई मेरे पास इतनी संपत्ति वहां पर है लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं है। वही है सर, मेरी लाइफ में भी वही है। मतलब अब मैं सर वैसे कि वो कि दिखने लोगों के लिए हाथी है, पर मुझे पता है कि भाई ठीक है कि आज सब लोग को लगता है कि घर ले लिया, 35 साल की उम्र 36 साल की उम्र में खुद का घर ले लिया। मेरा तो लोन भी 17-18 लाख रुपए के आसपास बाकी है, 1.5 करोड़ के फ्लैट पे 5-7 साल में वो भी मैंने उतार दिया। पर अभी वो है सर, जैसे गाड़ी की सोचने गया, गाड़ी का पैसा ही जमा किया, पिताजी बीमार हो गए, सारे पैसे लग गए, वो खत्म हुआ। उसके बाद हुआ अभी ये पिछले साल हुआ, तो पिछले साल दादाजी एक्सपायर हो गए। मैं बैठ रखते कुछ ना कुछ तैयार होता है खर्चा। आपको वैसे बता रहा हूँ, वो तो चलो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, वो तो जो जिसका भी अच्छा हो उसका भी होना है, बुरा हो उसका भी होना है। पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि सर जैसे कुछ सोचता हूँ कुछ करने के लिए ना, तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। भाग्य आपका, भाग्य जागृत तभी होगा, ठीक है। तो दूर अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो दूर तो आप हैं ही, ठीक है। देखिए D9 चार्ट में आपका 12th हाउस का लॉर्ड बुध है, ठीक है। और ये शुक्र जो है ये तो आपको इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टीज मिल गई वो तो मिल गया, ठीक है। ये 12th हाउस में तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के भाग्य का संबंध, ठीक है, 12वें घर से और सेकंड हाउस से बन रहा है। अब 12वां घर इन्वेस्टमेंट करना है, सेकंड हाउस आपके रिसोर्सेज हैं, तो कुटुंब से जो रिसोर्सेज मिलेंगे उनको कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक जब करते हैं तो वो खर्च ही हो जाता है, ही आपको मदद करेगा। और सेकंड लॉर्ड भी आपका D9 में 12th में बैठा है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखते हुए आपको अपना कारोबार चालू करना पड़ेगा। उस लाख की इनकम आपको नहीं चाहिए, 2-4 लाख पर डे की इनकम करने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा आया और वो आपका इन्वेस्ट नहीं हुआ तो वो खर्च हो जाए। हाँ, केतु आपका बैठा है 9वें घर में, भाग्य वाली कुंडली में। अब केतु की जो राशि होती है, जनरली तो लोग कहते हैं केतु की राशि नहीं, लेकिन स्कॉर्पियन का वो कोलॉर्ड होता है, वो बैठती है आपके कुटुंब की। तो आपको अपने पैसे, तुरंत पैसे आए इन्वेस्ट कर दीजिए। मान लिया आपने गाड़ी ले ली तो ले ली, बस बात खत्म। नहीं तो वो किसी ना किसी चीज में, 12 अगर हॉस्पिटल का भी है वो हॉस्पिटल का हो जाएगा, किसी का डिपार्चर हो जाएगा। तो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको बना के रखनी होगी। और इसका सारा का जो सारा सूत्र है वो कहां से खुलेगा, वो आपकी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी बिकने से एक्टिवेट कर। बिल्कुल 3rd हाउस, बिल्कुल बेस डालो, ये तो संकेत दे रहा है, इसको मास्टरी है यहाँ पर। अच्छा, राहु को 3rd में भी मास्टरी और 3rd ही नंबर दे दिया और 2nd नंबर दे दिया। अब 2nd का मतलब है कि रिसोर्स तुम्हारे हाथ में, लिक्विडिटी तुम्हारे हाथ में, और 4th मतलब प्रॉपर्टी। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए आपकी गुरु के टाइम में ही आपको कोई संपत्ति जरूर बेचनी पड़ेगी और यहीं से लिक्विड हाथ में आएगा। देखिए गुरु आपको शुरू में जब गुरु आया है तो तंगी क्यों दे रहा है, क्योंकि जो आपका जो पैटर्न है, जैसे आप कह रहे कि मदिरा पीनी है, ठीक है, तो मदिरा पीनी गलत नहीं है, ठीक है। गुरु में क्या है, कुछ अपने सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनका जुपिटर नहीं है क्या, लेकिन वो अपनी मोरलिटी पर टिके हुए होते हैं। जैसे अगर शराब पिलाएं तो किसी महिला को शराब पिला के देखिए आप, शुक्र तुरंत आपका, क्योंकि गुरु के टाइम में शुक्र बुरे फल देने लगता है। आपको मैंने क्या नंबर देखकर बताया, मैंने बोला इसमें 3-6 है, गुरु की दशा लग गई तो यहां पर 6 दिक्कत करेगा। 4-2 है, राहु है और लिक्विडिटी है। राहु और चंद्रमा क्या करते हैं, मेंटल एंजाइटी देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो है शुक्र का उपाय, कुंडली में तुम्हारी एक ही चीज का दान करना है, वो है शुक्र का। अब शुक्र हो गई महिला, और शुक्र को आपने महिला को मदिरा दी। 12वां घर जो है वो नशे से संबंधित है, दान से, आपने उसको मदिरा पिला दी, दैट्स इट, ओके।
कभी मैं तो दोस्त को कह रहा था अगर महिला को पिलाए तो और भी उत्तम, लेकिन शुक्रवार का दिन, अगर शुक्र की होरा में शुरू करें तो कहना ही क्या। ठीक है, गुरुवार को और रविवार को, क्योंकि आपका सूर्य जो है पितृ स्थान में बैठा हुआ है। 12 नंबर राशि जो है वो केतु की अपनी राशि होती है। तो देखिए कार्य में बदलाव जरूर आएगा, ध्यान रखना इन 13 महीनों में। अब अब आप बात समझिए, आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी निकाल के चले, ग्रह कैसे काम करते हैं, और पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ब्लैक शीशे हैं आपके, आप शिकर में थे, और आपने कहा कि भाई साहब, उन्होंने राणा जी जरा 1 मिनट सुनिए, आपने 1000 रुपये निकाले और बोला कि ये क्या, बोला गाड़ी आपकी है, ये पकड़ो चाबी। वो कहने ये बताओ शाम को फ्री कितने बजे होते हो, उसने कहा इतने बजे। कह रहे थे कि मुझे तो यहीं रहना है, रोज यहाँ से निकलना है, गाड़ी है आपकी, अब शीशे काले हो या पीले हो आपकी जिम्मेदारी। रात को साथ मेरे साथ बैठिए, आप बैठे, उसका बॉस भी आ गया, आपकी मित्रता होगी, अब आपकी गाड़ी कहीं भी रोकेगा वो नहीं रोकेगा। किसी दिन गाड़ी किसी और ने रोक लिया, आपने फोन लगाया, राणा जी आपकी गाड़ी, 1 मिनट इनसे बात कीजिए। उसने कहा हाँ मैं राणा बोल रहा हूँ, भाई गाड़ी मेरी है, मेरे आदमी की, ऐसा मत करो। तो ऐसे ही ग्रह को अलाइन करना पड़ता है, हाउस को अलाइन करना पड़ता है। अगर आप उसके साथ वैसा नहीं करेंगे तो वो तो पीड़ा देगा ही। ये मोती और पुखराज भी पहन रखा है। नहीं देखिए, गुरु के टाइम में आपको पुखराज पहनना है तो आपको मूंगा धारण करना पड़ेगा, क्योंकि अपना लग्नेश को छोड़कर आप नहीं जा सकते। जो भी मार्केश होता है उसे नहीं पहनते, लेकिन चूंकि गुरु आपका पंचम का लॉर्ड है, आप पहन सकते हैं, लेकिन अपने लगन को स्ट्रोंग। और रत्न ध्यान रखना, रत्न हमेशा उस राशि का पहना जाता है जो पृथ्वी तत्व राशि हो, उसमें अगर कोई प्लेनेट बैठा हो। जैसे मंगल पृथ्वी तत्व लग्न का लॉर्ड है और मंगल पृथ्वी तत्व में बैठा है, आप मंगल का रत्न पहन के देखो, आपका व्यक्तित्व मत करो। राहु की दशा में मंगल को पहनने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, हाँ, अब गुरु की दशा है, गुरु की दशा में मंगल काम करेगा। तो मैं आप बोलो पुखराज और मूंगा पहनो, मोती नहीं, मोती देखिए आप पहनना चाहे, मंगल डुअल साइन में है, पहन सकते हैं, क्योंकि आपकी इसमें तो बनता ही है ना। मैं रत्नों को ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूं रत्न जो है किसी के अंदर 20% तक का चेंज ला सकते हैं। रत्न पहले तो पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी से तो निकलता है रत्न। अगर जल तत्व में है तो आपको दान करना होगा, अगर अग्नि तत्व में है तो पूजा करके हवन करना होगा उसका। तो आपका शुक्र बैठा अग्नि तत्व में, तो इसका दान भी होगा और इसका हवन भी होगा। और जो मदिरा होती है ना, मदिरा भी अग्नि होती है, कभी देखना उसमें आग लगाकर। सारी चीजें ऐसे ही काम करेगी। और शुक्र बहुत बढ़िया नहीं है आपका। वही हाँ, वो तो मतलब मेरे मम्मी पापा को सभी बताते हैं कि मतलब कैसों के मतलब रिक्शा चलाने वाले का भी हो जाता है, ये हो जाता है, तुम्हारा तो इतना सेट है तो भी नहीं हो रहा। नहीं, ये बात नहीं है सिर्फ आप इसको मैरिटल, वो तो हाउस एक्टिव होगा, शादी तो हो जाएगी, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन आगे की लाइफ में शुक्र दिक्कत है भाई। इनहेरिटेंस में आदमी को मिला तो शुक्र को बेटर कैसे करेंगे, वो आपको मैंने तरीका बताया, आगे आपको बताएंगे। आप सिर्फ जो चीज अभी बताई इसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। आप एक नंबर 3 महीने यूज करके देखिए। हाँ। ठीक है, क्योंकि नंबर आपको नेगेटिविटी देगा ही देगा। अब आप कहोगे इतने साल से क्यों नहीं दे रहा था, वैसी दशा चाहिए। मैं आज की तारीख में देखिए, जब मैं एस्ट्रोलॉजी करने यहाँ पर आया तो मैं 30 साल से मुझे लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी करने के लिए आया एस्ट्रोसेज पे, तो मैं तीसरे महीने में इनके टॉप 10 में था। इनके पास 5000 एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। तो वो मैं कैसे आया, क्योंकि वो दशा एक्टिव हो गई थी। कमाल की बात है, जो आदमी 28 साल से ज्योतिष कर रहा है उसे ऑनलाइन आने के लिए तब आया जिस दिन राहु एक्टिव हुआ महादशा में, उससे लगभग 7 दिन बाद में इस काम पे आया।
तो ग्रह के सामने आप और हम कुछ नहीं, क्योंकि नंबर चेंज कीजिए, ठीक है। और नंबर मतलब क्या टोटल हुआ मेरे को कुछ थोड़ा 5 मैं नंबर पे मैं पूरा कॉम्बिनेशन भेज देता हूँ, हाँ ठीक है। क्या क्या डिजिट नहीं होनी चाहिए, कौन से पेयर यूज नहीं करने। और सर जैसे इसका तो ऐसे बोलते जैसे बैंक अकाउंट का भी उसका भी नहीं, वो कुछ नहीं। देखिए, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड है ना वो नंबर। आपके बैंक अकाउंट को जनरली कोई जानता नहीं, जानते किस चीज को, बैंक अकाउंट में चाहे तो बाद में बंद चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो नया नंबर है ये बैंक अकाउंट में जरूर फीड करा दीजिएगा, अच्छा अपनी यूपीआई में, अपने अपने कार्ड पे। और वो नंबर ध्यान हो, जैसे किसी को किसी ने बोला तो आपने वो नंबर बोला। हाँ हाँ, देखिए नंबर काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे मैं नंबर, जिस नंबर पे आप बात करें, इस नंबर को सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ। इसमें 2727 2 बार है और 41441 2 बार है। इसमें 4 ग्रहण है। ये कोई व्यक्ति साइकिक है, एस्ट्रोलॉजर है, डॉक्टर है, सर्जन है, वही हैंडल कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति को देंगे ना आप, उसको तुरंत एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन रहने लगेगा। मैंने देखा है, नंबर दिया है किसी को ये, तो उस समय वो आदमी परेशान हो गया, उसको माइग्रेन हो गया 6 महीने का। शादी को देखिए, शुक्र की स्थिति, शादी आपके लिए भाग्य कारक है, चिंता मत कीजिए। शादी का भाग्य और देख लेता हूँ। कहाँ से शादी करनी है आपको, मारवाड़ी है आप? मैं मारवाड़ी हूँ सर। अच्छा, लेकिन आपकी जो मेन जिज्ञासा है जीवन में, वो बहुत सारी इनकम बिजनेसेस के द्वारा करनी है। तो सर बिजनेस एक चीज, जैसे अगर आप बोल रहे हो तो अगर थोड़ा या फिर वैसा कुछ करूँ, दिमाग चलाऊं कि गांव वाली जमीन को जो प्रॉपर्टी डेवलप करने की सोचो कि फिर एक सेंस एकदम एक फिक्स इनकम हो जाए ना, तो फिर क्या मैं बिजनेस के लिए रिस्क ले सकता हूँ कि भाई फिर देखिए, बिजनेस पैसे से नहीं होता सिर्फ। अगर व्यक्ति के पास में बिजनेस थॉट है और बहुत ही कारगर थॉट है, तो पैसा लगाने वाले आ जाते हैं। अभी लोगों का नंबर, जो लोग 14 तारीख को, 5 तारीख को या 23 तारीख को पैदा हुए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। और ये तो आसान है, कुंडली देखना मुश्किल है, किसी की डेट पता होना बड़ा आसान है। भाई तेरा बर्थडे कब है, ठीक है, तो आप बर्थडे बना, सामने का 14 तारीख का बर्थडे है, ठीक है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी 80% रहेगी। 20% गड़बड़ तब होता है जब किसी का कंडक्टर बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। जब मेरा रिलेशनशिप था उसकी 14 ही थी डेट। तो ये तो आपको जो है ना, बिजनेस जब आप करेंगे ना, देखिए अभी केतु आपके कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, तो कार्य क्षेत्र में बैठ के ना केतु आपको चेंज कराएगा ही कराएगा। और वो भी क्या मतलब आप जैसे जो बोल रहे हो ना, इंट्राडे वो सब ना तो मुझे आता ना मैं करता हूँ। इसी काम को आगे लेके जाइएगा। काम जो भी आपकी स्किल्ड है ना, उसी स्किल्ड को आपने काम में बदलना है, बिजनेस में बदलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा व्यापारी होता है ना, वो पहले कहीं पे नौकरी करता है, देखता है कि उस धंधे की चीजें देखता है, फिर अपना चीजें सेटअप करता है उस तरीके से। ये टाइम में अगर कोई चेंज करने की सोचो तो नौकरी अगर कोई अच्छा मिले तो नौकरी अगर इनके इससे बेटर मिले, अगर इधर कुछ नहीं हो भाई, आज अगर 2.5 लाख का 2.25 लाख। लास्ट टाइम कब चेंज की थी? सर 3 साल पहले ही, लॉकडाउन के बाद लगा था, फिर उधर ही हूँ। ठीक है। सूर्य, शनि, या फिर आपको तीसरा नंबर देता है और राहु। ये नंबर तो आपके पास है चेंज करने के लिए, लेकिन आप नंबर चेंज तभी कर पाएंगे जब आपको पैसे की बढ़ोतरी होगी। हाँ तभी करनी है सर, वरना नहीं करनी, क्योंकि आपका सेकंड हाउस भी एक्टिव है। हाँ तो सेकंड हाउस में व्यक्ति तभी चेंज करता है जब उसको पैसे की बढ़ोतरी मिलेगी। हाँ कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर, तभी मतलब है। हाँ, ये जो मार्च से एक्टिव है आपका, हाँ मार्च से आपका एक्टिव है, कभी भी आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस तारीख और साथ में जो भी शादी वादी का मैं देखते रहूंगा। बिल्कुल, शादी का तो घर एक्टिव है आपका, लॉन्ग टर्म में भी एक्टिव है, इसी टाइम आपकी शादी होनी है। हाँ, ये एक्टिव कर दिया है गुरु ने आके।
नक्षत्र के आधार पर भी एक्टिव कर दिया है और दशा के आधार पर भी एक्टिव कर दिया। ठीक है सर। ठीक है।